जय साईं राम। बात उन दिनों की है जब मैंने साईं भक्ति में जेब में पैसे रखने छोड़ दिए थे। मैंने प्रण लिया था कि जेब में कोई पैसा नहीं रखूंगा और उस समय मैं चप्पल भी नहीं पहनता था। तो एक दिन द्वारका माई में बैठे बैठे मुझे बहुत भूख लगी। एक व्यक्ति मिश्री का प्रसाद बांट रहा था। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रहा था, मेरी मार्जिन ऑफ यूटिलिटी यानी भूख बहुत बढ़ रही थी। तो मैंने मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इसको मेरे पास मत भेजना, ये बंदा तो एक एक मिश्री का दाना दे रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। इस एक दाना खाने से तो मुझे और भूख लग जाएगी। परंतु जैसे ही वह मेरे पास आया, उसने पूरे का पूरा पैकेट मेरे हाथ पर रख दिया। एकदम से मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं साईं चरणों में झुक गया कि बाबा कैसे अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं और कैसे उन्हें पता होता है कि किसे कब क्या चाहिए। ऐसे ही एक बार मैं द्वारका माई में बैठा था तो मन ही मन विचार कर रहा था कि बाबा इतने सालों से मैं शिरडी आता हूँ, कभी आपने ना तो मुझे भोजन करवाया और ना ही कभी नाश्ता करवाया। क्या कोई घर में आए तो उसको नाश्ता पानी नहीं करवाते? इतना सोचने की देर थी कि द्वारका माई के मुख्य जो हाल है यानी मुख्य जहां धूनी जलती है, वहां से पंडित जी बाहर आए और मुझे आकर कहते हैं, सूरी भैया कल नाश्ता मत करके आना, साईं बाबा का भोग आपको दूंगा। मैं दंग सा रह गया था, क्योंकि बाबा का भोग भक्त पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं और मंदिर में जब भोग लगता है तो एक चुटकी भर यानी चावल के दाने जितना सभी में वितरित किया जाता है। मैं खुशी में पूरा दिन कुछ खा ही नहीं पाया और अगले दिन जब बड़ी उत्सुकता के साथ नहा धोकर सुबह आरती की और फिर वहीं बैठा रहा कि पंडित जी ने आज मुझे भोग देना है। जैसे ही भोग लगा, पंडित जी ने एक बड़े से लिफाफे में बाजरे की 2-3 चपाती, साथ में धनिए की चटनी और साथ में चने की दाल का एक व्यंजन बना हुआ था जो बाबा खाते थे, मेरे को दे दिया। भक्तों, मैं बता नहीं सकता आपको कि उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। उस दिन मैंने सोचा कि आज बाबा मुझे बड़ा प्यार कर रहे हैं, अपने पास बिठाकर भोजन करवा रहे हैं, मेरी प्रत्येक मांग को पूरा कर रहे हैं, हो ना हो साईं मेरे पास ही हैं। तो मैंने कहा बाबा आप भी आ जाओ, मैं अकेला क्या खाऊंगा। इतना सोचने की देर थी कि मेरा पूरा ग्रुप जो कि शिरडी में जाकर सुबह आरती करने के बाद 12 बजे की आरती से पहले ही उठता है, वो सब वहां पहुंच गए और फिर हमने मिल बांट कर खाया। और क्या बताऊं आपको कि 3-3 डोसे खाने वाले व्यक्ति एक एक ग्रास खाने से ही तृप्त हो गए, उनका पेट भर गया। वो सारे इतना खुश रहे पूरा दिन कि सारा दिन उसी भोजन का, उसी प्रसाद का जिक्र होता रहा। मैं भोग खाता था तो शिरडी में एक बार मैंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि आज दिल कर रहा है कि या तो कहीं से परोंठी आए, गरम गरम परोंठा, चने हो, तरी वाले काले चने, पुदीने की चटनी हो तो मजा ही आ जाए। वो कहती कि यहाँ कहाँ मिलेंगे परोंठे, यहाँ तो किसी को परोंठे के बारे में पता ही नहीं है। ये बात उस समय की है जब शिरडी में बहुत कम होटल हुआ करते थे, करीब 25 साल पुरानी बात है। एकाएक द्वारका माई से लुधियाना के एक कपूर फैमिली है, उन्होंने हमें आवाज लगाई और अपना टिफिन पकड़ा दिया। द्वारका माई में ही एक कोने में हमने टिफिन खोला तो खोलते ही मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे
मैं दंग रह गया, क्योंकि उसमें काले चने थे, परांठी थी और पुदीने की चटनी थी। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखा अभी मैंने बाबा से मांगा और बाबा ने भेज दिया। बड़े प्रेम से खाने के बाद मैंने उस परिवार से पूछा कि आज आप ये वाला भोग क्यों लाए? कहते क्या मतलब? मैंने कहा मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ये सब लाएं? कहते हम तो रोजाना जो हमारी मेस है वहां से भोजन लाते थे, आज लाने लगे तो उनके पति कहने लगे आज बाबा का पेट खराब है, काले चने बनाओ। कहते इसीलिए वो बनाने के चक्कर में मैं इतनी लेट हो गई, तो ये काले चने बनाए और साथ में परांठी और पुदीने की चटनी लेकर हम यहाँ आए। तो मेरा ये सब कहने से भाव ये है कि जब हम परमात्मा के चरणों में झुक जाते हैं, जब परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, तो परमात्मा हमारी समस्त मांगों को खुद बे खुद पूरा करने लगते हैं। हमें नजर आ जाती हैं कुछ मांगें जो हमारी पूरी होती हैं, कुछ नजर नहीं आती, वह भी पूरी हो जाती हैं। ट्रेन में एक औरत मेरे को बता रही थी कि वह साईं भक्त है, एक बार उसे कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है, तो कहती वह बाबा की मूर्ति के समक्ष बहुत रोई कि बाबा ये क्या कर दिया, मुझे कैंसर क्यों हो गया? मैं आपकी भक्त हूँ, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, तो मुझे कैंसर क्यों हो गया? तो कहते हैं कि वो घर आई और बाबा की उदी पानी में मिलाकर पीकर पेट पर लगाकर जो घर में नौकरानी थी उसको भेज दिया, और एक छोटी सी मयानी, छोटा सा कमरा जो सीढ़ियों में होता है, वहां चटकनी लगाकर अंदर बैठकर बाबा की मूर्ति के समक्ष जोर जोर से रोने लगी कि बाबा ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें कि मैं तिल तिल मरूं, या तो मेरा कैंसर ठीक कर दो या मुझे मार दो। कहती उसी क्षण पेट में इतनी दर्द हुई कि सारे के सारे सोफे फाड़ दिए, सारा फर्नीचर तोड़ दिया दर्द के मारे। चीखती रही क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो कोई नहीं आया, और चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी और उसे बताया गया कि उसका कैंसर ठीक हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसा चमत्कार है कि आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मात्र एक तिल सा रह गया है जो दवाइयों से 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये होता है मेरे साईं का चमत्कार। जब आप प्यार से साईं को बुलाते हैं तो साईं दौड़े दौड़े आते हैं, आपके शरीर में कंपन सा पैदा हो जाएगा, तो मानिए कि साईं आपको गुदगुदी कर रहे हैं। मेरे शरीर में इस समय कंपन सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलते चलते जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे साईं चल रहे हैं और मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। आप देखिए, महसूस कीजिए, आपके बिल्कुल साथ आपके साईं बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, आप ये सुन रहे हैं, तो महसूस कीजिए। यदि नहीं महसूस किया तो शुरू से फिर सुनिए। मेरा वादा है, दावा है कि आपके साथ साईं बैठे हुए हैं, आपको गुदगुदी कर रहे हैं, मात्र आपके महसूस करने से ही आपको पता चल जाएगा। साईं बड़े ही बोले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दादी माँ होती है, नानी माँ होती है, नाना माँ होते हैं, नाना दादू होते हैं, ऐसे ही हैं मेरे साईं। बेहद प्यार करने वाले, बेहद सुख देने वाले, बेहद अपनापन दिखाने वाले। तो भक्तों, साईं को पकड़ लो, साईं से प्रेम करो, साईं के बंदों से प्रेम करो, तो ये दुनिया आपको बहुत 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 मधुर लगने लगेगी। जय साईं राम।